नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां पे आप सभी के साथ बात करूंगा TCS यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड के स्टॉक के बारे में। शेयर की बात की जाए तो वन साइडेड गिरावट देखने को मिल रही है लगभग 3670 रुपीज के भाव से। कंटिन्यू शेयर टूट रहा है 9 अक्टूबर के बाद से और अभी 3350 पे आ गया है। इनफैक्ट अगर आप एक साल का चार्ट ओपन करेंगे तो काफी ज्यादा रोलर कोस्टर की तरह इसका आपको चार्ट दिखेगा। जिगजैग देख लीजिए या फिर एक रेंज देख लीजिए और रेंज काफी बड़ी दिखेगी। रेंज का टॉप पार्ट आपको 3600 का दिखेगा तो बॉटम पार्ट ऑलमोस्ट 3150 का दिखेगा और अभी 3350 पे ट्रेड कर रहा है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये शेयर और ज्यादा गिरने के लिए तैयार हो रहा है या फिर ये दे रहा है एक अपॉर्चुनिटी। वहीं अगर दूसरी तरफ बाकी के आईटी स्टॉक्स देखेंगे तो इन्फोसिस में भी गिरावट जरूर हुई बट इतनी खास कोई गिरावट नहीं हुई, वापस से रिकवरी आ चुकी है इन्फोसिस में। इन्फोसिस भी खैर 1500 रुपए से 1400 रुपीज पे आके खड़ा हो गया आपके लिए। पूरे आईटी सेक्टर में गिरावट देखने को मिली है। अब ऐसे में क्या करें क्या ना करें, इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले टीसीएस के बारे में अगर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताना चाहता हूं तो वो है इसके क्वार्टरली नंबर्स। आप सभी को पता है रिजल्ट सीजन स्टार्ट हमेशा टीसीएस के साथ ही होता है बड़े नंबर्स में, और टीसीएस ने रिजल्ट जब पेश करे थे तो नंबर्स ठीक थे, अनुमान से बेटर थे। बट क्योंकि टीसीएस बायबैक कर रहा था और वो बायबैक बाजार के अनुमान से कमजोर था, इसीलिए स्टॉक का प्राइस अगले दिन 1-1.5% टूटा। लेकिन नेक्स्ट डे मतलब रिजल्ट्स के अगले दिन उसके नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे आप कह सकते हैं रिजल्ट्स के बाद वाला, तो वहां पे आपको वापस तेजी देखने को मिली और उसके बाद से एक करेक्शन स्टार्ट हुई इन्फोसिस के नंबर्स के बाद, और वो करेक्शन अभी तक खत्म नहीं होते हुए दिखी है। विप्रो ने काफी खराब नंबर पेश करे थे, लेकिन इन्फोसिस और टीसीएस की बात की जाए इन्होंने नंबर्स अच्छे पेश करे थे बाजार के अनुमान एक्सपेक्टेशंस के सामने। उसके बावजूद भी ये शेयर गिरता हुआ दिखाया आपको। क्यों? क्योंकि आगे के लिए गाइडेंस किसी की तरफ से भी अच्छी नहीं आई। हालांकि टीसीएस तो ये कहता हुआ भी दिखाया कि भैया हम हायरिंग करेंगे, वो एक अच्छी बात है, बट उसके बावजूद भी गाइडेंस थोड़ी सी वीक साइड पे है सबसे। और गाइडेंस वीक इसलिए है क्योंकि अमेरिका में अभी भी आईटी स्पेंड्स को लेकर उतना कन्विक्शन कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, क्योंकि उनकी गवर्नमेंट अभी वहां पे एक रिसेशन स्लो डाउन करना चाहती है, तो ये एक सबसे बड़ा फैक्टर बना हुआ है। और इन कंपनीज का एक मोटा रेवेन्यू यूएस यूरोप से आता है। अब क्या करें, इस पे आ जाते हैं। चीजें जो खराब है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी, लेकिन आपको एक चीज जरूर पता होनी चाहिए कि ये सारी चीजें जो है वो लाइफ लॉन्ग नहीं है, लंबे समय के लिए नहीं है। ये सॉल्व होने वाली सारी परेशानियां जो है वो सब सॉल्व होंगी ऐसी हैं। हो सकता है 6 महीने लगे और हो सकता है 1 साल लगे, यानी कि 4 क्वार्टर और मैक्सिमम खराब हो सकते हैं। लेकिन आपको एक ऐसी कंपनी जो लास्ट ईयर खुद अपने शेयर को 18,000 करोड़ का बायबैक करते हुए देखी, वो भी 4500 रुपए के भाव पर, और एक बार फिर से इस साल लगभग 17,000 करोड़ के रुपए का बायबैक किया टीसीएस ने, और इस बार का जो बायबैक प्राइस रखा वो आई थिंक 4400 रखा। तो आपको कोई 4400 नहीं था, 4150 रुपीज पर शेयर है। कंपनी टू बायबैक रुपीज 17,000, बायबैक प्राइस 4150, 4150। तो ये एक ऐसी कंपनी है जो आपके लिए 35,000 करोड़ का अपना खुद का माल खरीद चुकी है बीते 2 सालों में, और जो प्राइस है ऑन एन एवरेज भी आप जाओगे तो 4300 का निकल के आ रहा है, एक बार 4500 एक बार 4150 का, और शेयर का प्राइस अभी तक लॉस में चल रहा है उनका खुद का खरीदा हुआ। तो मेरे को लगता है यहाँ पे आपको कन्विक्शन कॉन्फिडेंस आना चाहिए। वहीं रिजल्ट्स की बात करी जाए तो जहां अनुमान 23.6% का था, वहीं 24.26% का कंपनी ने मार्जिन पेश करे। प्रॉफिट की बात की जाए तो 11,200 करोड़ का अनुमान था, 11,340 करोड़ का प्रॉफिट पेश करा। रेवेन्यू की बात की जाए तो लगभग 59,690 करोड़ पे रेवेन्यू पेश करा। अगर डिविडेंड की बात की जाए तो 9 रुपए प्रति शेयर का कंपनी ने डिविडेंड भी दिया, बट कंपनी की तरफ से कुछ ऐसी स्पेशल अनाउंसमेंट नहीं आई जो लोगों को पसंद आए, और बायबैक तो खराब लगा है निवेशकों को, इसलिए शेयर का प्राइस टूटा। बट इस भाव पे खोने के लिए क्या है वो समझिए। मैक्सिमम डाउनसाइड देखिए, वैसे शेयर बाजार में मैक्सिमम मिनिमम शब्द होता ही नहीं है, क्योंकि वो तो एक कंपनी ही बता सकती है। कल को कोई नेगेटिव खबर आ जाए या फिर कल को टीसीएस कुछ नेगेटिव दे दे तो वो फिर नीचे कितना भी जा सकता है, और कुछ पॉजिटिव आया तो ऊपर कितना भी जा सकता है। तो मैक्सिमम मिनिमम वैसे होता नहीं है, लेकिन जब हम एक लॉजिक लगाते हैं, हम जो प्रिडिक्शन करते हैं वो नॉर्मल पैरामीटर्स पे, नॉर्मल प्रीवियस हिस्ट्री को देखते हुए रिसर्च करते हैं। एक्सेप्शनल आइटम हमेशा बना रहता है बाजार में। अब यहाँ पे अगर नॉर्मल पैरामीटर्स पे देखो तो मेरे को मैक्सिमम चीज जो दिखती है वो 2900 दिखती है। वो यहाँ से कितनी है? 400 पॉइंट, 400 पॉइंट भी नहीं है, इनफैक्ट 450 पॉइंट है, 400 450। अभी आप वो 450 पॉइंट यहां से कितना होता है? 12-13%। अब आप अपसाइड की बात करो तो 4500 रुपए
कंपनी का खुद का बायबैक प्राइस, जो हर बार कंपनी जब भी बायबैक करती है, और ऐसा नहीं है टीसीएस ने पहली बार बाय किया है, बहुत बार बायबैक किया है, जब भी बायबैक करती है उसके ऊपर ही जाती है। आप प्रीवियस बायबैक उठा के देख लो। तो ये मेरे को लगता है कम से कम 4500 रुपए आपके लिए 2-2.5 साल में होगा, जिसके हिसाब से आपका जो रिटर्न हो गया वो 50% के करीब का हो गया। तो एक तरफ आपको लंबे समय में 12-13% की रिस्क दिख रही है और उसके सामने आपको ऑलमोस्ट 50% के रिटर्न दिख रहे हैं। 2 साल पहले कंपनी ने खुद 4000 रुपए का हाई लगाया, जिसके नीचे अभी तक कंसोलिडेशन कर रहा है। एक चीज शेयर बाजार में जरूर याद रखना, जितना बड़ा कंसोलिडेशन होता है ना, उतना बड़ा ब्रेकआउट आता है। इसके बहुत से एग्जांपल है, खुद टीसीएस खुद भी है। 2014 में स्टॉक का भाव था 1230 रुपए का, 2016 में स्टॉक का भाव रह गया 1050 का, और 2017 में स्टॉक का भाव था 1250 का। यानी 3 साल सेम लेवल्स पे रहा, नुकसान ही दिखाया, लेकिन उसके बाद जब ब्रेकआउट हुआ तो शेयर का भाव हो गया 2200 रुपए का 2019 में ही। तो 2 साल में 2000 जो 1200 रुपए ट्रेड करता रहा 3 साल तक, वो सीधे 2200 हो गया। और 2200 के बाद कोविड आया, कोविड में 1750 हुआ, और उसके बाद सीधे आपने 4000 का भाव देखा। अब 4000 के बाद से अभी कंसोलिडेशन ही चल रहा है, लोएस्ट पॉइंट पे चल रहा है। तो आपको यहाँ पे अपॉर्चुनिटी दिखनी चाहिए एज अ लॉन्ग टर्म निवेशक, ये मेरा मानना है। बाकी आपका क्या मानना है वो भी प्लीज आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, बट मुझे लगता है जो यहाँ पे पेशेंस रखेगा वो पैसे जरूर बनाएगा। होप आपको ये पूरी वीडियो, ये पूरी जानकारी समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।